अभी भी लोग कह रहे हैं कल की अवतार होगा और अवतार होकर के सारे राक्षसों का विध्वंस कर देगा। कितनी प्रतीक्षा कराएगा वो अवतार, ये तो बताओ आप। करोड़ों लोग भारत पाकिस्तान के विभाजन में काट दिए, ट्रेन की ट्रेनें भर करके भेजी, मासूम बच्चों को भालों के अंदर नोक पर पो करके उनको खत्म कर दिया गया, माता बहनों के साथ में क्या क्या दुराचार नहीं किए गए। अब बंगाल के अंदर देखो, तस्लीमा नसरीन ने लज्जा ग्रंथ लिखा है, आपकी आंखें शर्मा जाएंगी। अभी बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हुआ, कितना, बंगाल में देखो, बिहार में देखो, कितना नर पिशाचों का तांडव खुला चल रहा है। अभी भी भगवान अवतार नहीं ले रहा और तुम ये प्रतीक्षा कर रहे हो। कहां गया भगवान का अवतार? क्यों नहीं ले लेता भगवान अवतार? क्या अभी भी भगवान को और कोई बुरी अनहोनी की प्रतीक्षा करनी है क्या भगवान को? उसकी कोई लिमिट है क्या कि इतना बड़े ज्यादा पाप हो जाएंगे? कहते जब तो एक द्रौपदी की साड़ी खींची थी, आज रोज द्रौपदियों का शीलहरण हो रहा है। अब भगवान क्यों नहीं आ जाता धरती पर? ये सारे पाखंडी, इनको कोई ना देश की चिंता है ना धर्म की चिंता है। इसलिए मेरा निवेदन, मैं फिर आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं, ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूं आपको कोई बताने वाला नहीं है। ये तो आग इन आर्य समाजियों के सीने में लगी हुई है। देश हमारा है, संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए आर्य समाजियों ने अपना बलिदान दिया। आज हमको पीड़ा है। जिस देश को हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे करके जीवंत किया था, वो देश आज फिर गुलामी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परेशानी किसको होगी? जो समझदार व्यक्ति। आपके घर में कोई दिक्कत हो जाए तो किस व्यक्ति को चिंता होती है? घर में रहने वाले डॉगी को चिंता नहीं होती, घर में काम करने वाले नौकर को चिंता नहीं होती, घर में और भी प्राणी रहते हैं उनको चिंता नहीं। जो घर का मुखिया होता है उसको नींद नहीं आती कि मेरा मकान गिरने वाला है। हम देख रहे हैं कि देश की क्या बुरी दुर्गति होने वाली है। इस हिंदू जाति की, जिसकी हम दी हुई 2 रोटी खाते हैं, इस हिंदू जाति को खत्म करने का कितना बड़ा भयानक प्लान दुनिया में चल रहा है। तो हम तो बोलेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं और आपको उस चीज पर काम करना पड़ेगा। संकल्प लो इस बात का। अपनी बहुओं को, अपने बेटों को, क्यों नहीं होगा परिवर्तन? आप तो कहने में शर्मा रहे हैं इन बातों को। वो विधर्मी लोग आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करते चले जा रहे हैं, शादी नहीं करनी, बच्चे पैदा नहीं करने, कुत्ता बिल्ली पालो, बच्चा मत पालो। वो विधर्मी ये बात तक आपके बच्चों के दिमाग में घुसा पा रहे हैं। आप अपनी बहू के दिमाग में, बेटे के दिमाग में ये नहीं कह सकते बेटा 1-2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 बच्चे तो होने चाहिए परिवार के अंदर। कोई नहीं सोच रहा है, बस गलत परंपराएं चल रही हैं समाज में। एक बच्चा तो अपने लिए खुद घातक है। अच्छा, आप धर्म और संस्कृति के बचाने की बात कर रहे हो और कितने बेईमान हम लोग हैं। एक ही बच्चा हमारे पास में और हम उस बच्चा को क्या बनाना चाह रहे हैं? डीएम, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, जज बनाना चाहते हैं। आपका एक ही बच्चा, आप उसको जज बनाना चाहते हैं। ये बताओ, आप कोई भी अपने बच्चे को गुरुकुल में भी भेजना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता गुरुकुल में भेजना। कह रहे संस्कृति बचे, संस्कृति कहां से बचेगी? गुरुकुल में हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे, भगत सिंह बन जाए, दूसरे का बने, मेरा बच्चा भगत सिंह नहीं बने। ये बेईमानी हमारे जीवन में आ रही है। अब ये सोचो, जब गुरुकुलों में बच्चे नहीं जाएंगे तो गुरुकुल सारे ठप, और हो चुके हैं गुरुकुल, अब बंद सारे। जब गुरुकुल नहीं बचे तो आपकी संस्कृत विद्या खत्म, और संस्कृत विद्या खत्म होगी तो वेद शास्त्रों के अर्थों को कौन समझेगा? कौन शास्त्रों को पढ़ेगा? संस्कृति नहीं जानते। और जब शास्त्र खत्म हो गए तो आपकी संस्कृति खत्म। संस्कृति खत्म होगी तो आप खत्म हो गए। पाकिस्तान से आपकी संस्कृति खत्म हुई, आप खत्म हो गए। अफगानिस्तान से आपकी संस्कृति खत्म हुई। इसलिए संस्कृति पर हमला चल रहा है। संस्कृति है हमारी मेन आधार। उस संस्कृति को खत्म कर दो तो वो लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। यही राष्ट्र और देश में यही तो फर्क होता है। राष्ट्र रक्षा की जाती है, राष्ट्र रक्षा। राष्ट्र रक्षा का मतलब देश रक्षा नहीं होती कहीं पर भी। राष्ट्र बच गया तो देश अपने आप बच जाएगा। दोनों में अंतर समझिए आप। राष्ट्र और देश में क्या फर्क होता है? देश कहते हैं भूखंड के टुकड़े को, और राष्ट्र बनता है संस्कारों से, सभ्यता से, अपने आचरण से, अपने उन मर्यादाओं से। ये सारी चीजें बना करके राष्ट्र का निर्माण करती हैं। देश का कुछ नहीं बिगड़ता। आज 15 अगस्त 1947 से जो भूमि हमारे पास में थी आज मुल्लों के पास में है। भूमि तो वहीं की वही है ना, उसका क्या बिगड़ा? बिगड़ा क्या? आपकी संस्कृति। आपकी संस्कृति खत्म होगी, आप वहां से खत्म हो गए। तो यदि संस्कृति आपकी नहीं बच पाई तो आपका वजूद बचने वाला नहीं है। जो आज हम लोग भूल कर रहे हैं, ये भूल कभी यहूदी लोगों ने की। आप जानते हैं दुनिया में आज केवल 70 लाख यहूदी बचा है। आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज वो देश है उनका इजराइल, चारों तरफ से इन धूर्तों से घिरा हुआ है, इन मुसलमानों से वो। और उन्होंने सोच लिया कि हमको तो लोग वैसे मार देंगे, इससे अच्छा लड़ करके मरे हम। अपने धर्म के लिए देश को बचाएंगे। यदि
यहूदी 70 लाख बचे, ये भी यहूदी खत्म हो गए, तो ये तो यहूदी धर्म ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। अगर ये बात वो लोग पहले सोच लेते तो उनकी दुर्गति नहीं हुई होती। पहले वो भी हमारी तरह अपने बच्चों के भविष्य की स्वप्न लेकर के फिर रहे थे। वो भी कहते थे ज़्यादा बच्चे नहीं बनाने, तो हम बना के क्या करेंगे, फिर उनका परवरिश कैसे करेंगे। यहूदी भी इसी मूर्खता पर आ गए थे जो आज हिंदू समाज पर है। वो एक बच्चे पर आ गए और फिर पढ़े लिखे लोग तो बच्चे ही भी पैदा यहूदियों ने करना बंद कर दिया। लेकिन अब उन्होंने संकल्प ले लिया है कि हमको अपने धर्म को बचाना है, हमको देश को बचाना है। रूस के अंदर सरकार ने नियम लागू कर दिया है कि जो व्यक्ति 10 संतान पैदा करेगा उसको सरकार सारी सुविधा प्राप्त कराएगी। लोगों को लौटना पड़ेगा, लोग वो लौट लिए, उन्होंने दुष्परिणाम देख लिया, अब वो वापस लौट करके आ रहे हैं। लेकिन हमारी आंखें अभी भी नहीं खुल पा रही हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी तो 50 गुना ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन प्रॉपर्टी को संभालने वाला है ही नहीं, कोई एक ही है। कहाँ से आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी? मानव, प्रॉपर्टी उसकी होती है जिनकी संख्या होती है, जिनके पास में ताकत होती है। प्रॉपर्टी आपकी, ताकत उनके पास में, तो आपकी प्रॉपर्टी को भोग वो लोग करेंगे। और इस भ्रम में मत रहना कि योगी और मोदी हमेशा बैठे रहेंगे। योगी मोदी का वोट बैंक रोज घट रहा है, रोज घट रहा है। दूसरे लोगों का वोट बैंक रोज बढ़ रहा है। तो कब तक देश में जिसका वोट ज्यादा होगा उसकी सरकार बनेगी? योगी को बना लेना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहां से बना लोगे जब उसका वोट बैंक ही नहीं बचेगा। इसलिए निवेदन आपसे है कि संगठित होकर के काम करो, संकल्प लो। अपने घरों के अंदर एक बच्चे से काम नहीं चलेगा। अरे एक बच्चा तो कम से कम राष्ट्र के लिए होना चाहिए, एक अपनी सेवा के लिए रखो, आप राष्ट्र के लिए भी तो चाहिए। अच्छा, आपका एक बच्चा डॉक्टर बना दिया, आपने अपने पास रख दिया, फौज में कौन जाएगा, पुलिस में कौन जाएगा? फौज पुलिस जब इनके हवाले होगी तो तुम्हारी कोठियां सुरक्षित हैं क्या, बताओ? हमने तो अपनी सुरक्षा भी उन दुष्टों के हवाले कर दी। यानी चूहों के रखवाली पर आप गेहूं कर दोगे तो चूहा गेहूं की रखवाली करेंगे या उसको खाएंगे? तो पहली बात रिश्ते बचाओ, दूसरी बात व्यापार बचाओ।